सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, यह धरती है किसान की, यह धरती है किसान की, और केदारनाथ अग्रवाल की रचना थी। यह धरती है किसान की, इसमें हमने पढ़ा। फिर आगे आया था, यह धरती है किसान की। फिर मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा बनते देखा, लोहे जैसा देखा, ढलते देखा, गोली जैसा चलता देखा। ये कविता पे हमने गहराई के साथ सह प्रसंग व्याख्या की। एग्जाम में आपके व्याख्या और इसका प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप आसानी से इसको, अगर वीडियो आप देखते हो तो आसानी से अपने एग्जाम में कर पाओगे। तो जब जब मैंने उसको देखा, किसान की जो श्रमिक है उसकी मेहनत को कवि ने बताया कि लोहे जैसा तपते देखा, लोहे को लोहार अपने आकार देने के लिए उसको गर्म करता है। इसी प्रकार किसान है, वो अपने आप को पसीने बहाता है, खेतों में कार्य करता है, शरद ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, अपने आप को समर्पित कर देता है उस भूमि में। और फिर दूसरी रचना थी, यह धरती है उस किसान की, नहीं श्री कृष्ण की, न भगवान राम की, ये धरती है किसान की। कि धरती का जो रूप दिया है, वास्तविक जो स्वामी है वो कौन है? किसान है, उसके बारे में बताया था। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना करमवीर। इससे पहले इनकी रचनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो रचनाएं हैं, वो अपने पाठ्यक्रम में जो रचना है वो है करमवीर। और इसका जन्म, हरिओद जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1947 16 मार्च 1947 को मृत्यु हुई थी। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय परिवास के रचयिता कौन है? हरिओद जी है। मुख्य बात है कि खड़ी बोली, जो हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय परिवास, वो लिखित है, रचित है किसके द्वारा? हरिओद जी के द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर बताया कि इनके जो अन्य अपने हैं अन्य काव्य संग्रह है, जैसे वैदेही, वनवास, चोखे चोपदे, चूप दे चोप दे, उपन्यास है इनका ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ है हिंदी का ठाठ, अर्ध खिला फूल, ये इनके उपन्यास है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रूप में रचयिता कौन है? किसका? प्रिय परिवार के रचयिता है हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसी प्रकार इनका काव्य संग्रह है वैदेही, वनवास, चोखे चोपदे, चूप दे चोप दे, और उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, अर्ध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। ये आपके इनका जीवन परिचय के बारे में हमने जाना। 1865 में इनका जन्म हुआ और 1947 में इनका देहांत हो गया। इनका जीवन काल इतना समय रहा और काव्य संग्रह के रूप में ये है मुख्य रूप से हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय परिवार, किसके द्वारा रचित है? हरिओद जी द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के द्वारा। और आज हम इनकी रचना है, कौन सी रचना? करमवीर। इस पे प्रकाश डालेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। करमवीर, देखो नववर्ष शुरू हो चुका है आज, और आप भी अपने आप को संकल्प ले लो कि अब हम पढ़ाई में उसी में लीन हो जाएं, उसी में तल्लीन हो जाएं, इतने उसमें रम जाएं जिस प्रकार गुरु नानक साहब जी ने कहा है, नानक राम रम 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 रामे तय गत कीजिए। तो इसी प्रकार उसी में लीन हो जाओ
उठते बैठते चलते फिरते सामान्य हिंदी है। इसमें तो आपको 36 अंक लाने हैं और अच्छे अंक लाते हो तो आपकी महानता है। तो उसी में चलते फिरते कभी हरिवंश जी की रचना पढ़ ली। कौन सी है इनकी अपनी जो रचना है करमवीर, और इनका जो उपन्यास है आदि किला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रिवास। ऐसे अपने एक मंथन चलता रहे, इसी में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जो आपका पाठ्यक्रम है उस पर नजर रहे। जिस गांव में हम एक बार चले जाते हैं, जिस शहर एक बार चले जाते हैं, हमें उसका एक क्या प्रतिबिंब बन जाता है कि इस जगह है। और इसी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम को एक बार आप अपने नज़र से डालो कि इसमें हमने कितना कर लिया। जब तक अपने आप को उसको पहचानोगे नहीं ना, तब तक भ्रम नहीं मिटता। कहते हैं ना, गुणानंद साहब जी ने एक जगह लिखा है कि कह नानक जिन आपा चिन्हे मिटे ना भ्रम की काई। जब तक अपने आप को पहचानोगे नहीं, भ्रम मिटता ही नहीं है। पहचानना क्या है कि आज तक मैंने कितना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, कितने मैंने वीडियो देखे, वीडियो में मुझे क्या सार तत्व लगा, अच्छा क्या लगा, उसमें आप अपने आप को उसी अनुरूप ढाल लो। ये मन ने बैठने देगा लेकिन इसको बिठाओ, जिस जैसे करके बैठोगे तो सुख पाओगे। चले अपने कर्मवीर रचना है आगे वो पढ़ते हैं। कर्मवीर में बताया है हरिवंश जी ने कि कर्मवीर होते हैं, उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए हरिवंश जी कहते हैं कितनी बाधाएं आए, कितनी ही परेशानी आए, लेकिन अपने पथ से कभी ये विचलित नहीं होते, अपने पथ पे लगे रहते हैं। तो मैं साथ साथ में आपको श्याम पट पे अंकित करूंगा और साथ साथ में आप उसके सह प्रसंग व्याख्या करते जाएंगे और धीरे धीरे हम पाठ्यक्रम पूर्ण की ओर चल पड़ेंगे। तो एक बार इतना उतारे, फिर आप चलते हैं आगे। चले इनकी रचना देखिए। कर्मवीर क्या बताया है कि देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। आगे देखो, रहे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो, किंतु उकताते नहीं। आगे देखो, भीड़ में चंचल बने तो वीर दिखलाते नहीं। आगे देखो, हो गए एक आन, मैं उनके बुरे दिन भी भले सब जगह सब काल में भी ही मिले फूले फले कर्मवीर की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरिओर जी ने यहाँ कर्मवीर की विशेषता बताई है। जो कर्मवीर होते हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की है। कहते हैं देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। कहते हैं कि सच्चे कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे अनेक बाधाओं चाहे कितने ही विघ्न क्यों न आ जाए अपने रास्ते में हटते नहीं हैं, डटे रहते हैं, अपना जो ध्येय है उसमें लगे रहते हैं। कितने ही चाहे उसमें विघ्न आए, बाधाएं आए, घबराते नहीं है। फिर बताया कि रहे भरोसे भाग के दुख, वो भाग्य भरोसे नहीं रहते किसी के। ऐसा नहीं सोचते वो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मुल्का यूं कह गए सबके दाता राम। वो भाग्य भरोसा नहीं रहते। तो बताया है रहे भरोसे भाग दुख भोग पछताते नहीं। जो दुख आते हैं उससे वो पछताते नहीं हैं, दुखी नहीं होते हैं। वो अपने क्या बताया भाग्य के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और अपने जीवन को लेकर कभी पछताते नहीं हैं, अपने लगे रहते हैं अपने कार्य में। फिर बताया आगे देखो यहाँ पे काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उनको जो कार्य दे दिया जाता है उससे अपने आप को पीछा नहीं हटते। कहते हैं काम कितना ही अपने जो मंजिल को प्राप्त करनी है, कितनी बाधाएं आए उस पर डटे रहना है। तो कहते हैं काम कितना ही बड़ा हो लेकिन काम को वो बीच में नहीं छोड़ते। आगे बताया कि कर्मनिष्ठ बनकर वो भाग्य बदलने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। आगे बताया भीड़ में चंचल बने वीर दिखलाते नहीं। तो वे कहते हैं कि कितना ही कठिन काम हो लेकिन उस काम को वो पूर्ण करते हैं। भीड़ में भी वो कभी चंचलता नहीं दिखलाते, अपने कार्य में लीन रहते हैं। जो ज्यादा चंचलता दिखाते हैं वो क्या नहीं होते, आगे अपने मंजिल को प्राप्त नहीं करते। कहते ना एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहे मन मूल सिजीबो फूल फले अगाए। कहते हैं वो कार्य को साधते रहते हैं, एक एक कार्य को साधते हुए पूर्ण रूप से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। तो आगे क्या बताए कि हो गए एक आन में उनके बुरे दिन, अचानक उसके बुरे दिन आ भी जाते हैं। लेकिन फिर क्या बताए भी भले बुरे दिनों को वो क्या बना देते हैं, भले दिन बना देते हैं। कितना ही उसके बुरे दिन आ जाए कर्मवीरों के, लेकिन उन बुरे दिनों को भी क्या बना देते हैं, अच्छे दिनों में परिवर्तित कर देते हैं। अब क्या बताए हैं कि सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फूले। कैसे ही विपरीत परिस्थितियां आ जाए, समय परिवर्तन आ जाए, लेकिन ऐसे जो कर्मवीर होते हैं वो सच्चे कर्मवीर सब जगह हैं, फलते फूलते हैं और समृद्धि, सुखी समृद्धि उनमें ही दिखाई देती है। तो हरिओर उपाध्याय जिन्हें यहाँ पर कर्मवीर की जो विशेषता है उस पर प्रकाश डाला कि कर्मवीर होते हैं वो भाग्य के भरोसे नहीं रहते। वो कहते ना अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, मुल्का यूं कह गए सबके दाता राम। तो इसी हिसाब से वो नहीं रहते कि पक्षी काम नहीं करता, अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, उनको भी फल मिलता है। लेकिन यहाँ कर्मवीर की विशेषता बताइए कि भाग्य के भरोसे नहीं रहते वो, कि काम कितना ही कठिन हो उस काम को वो जो बीड़ा उठाते हैं उसको पूर्ण करते हैं। और फिर बताया कि कितना ही उनके विपरीत दिन आ जाए, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहे, लेकिन अनुकूल विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल करने की क्षमता कर्मवीर होते हैं, उनमें होती है। तो यहाँ पे कर्मवीर की जो महत्ता है उस पर प्रकाश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर जी ने डाला है। और सरल खड़ी
हिंदी का यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है। तो ये हमारी प्रथम रचना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में ये व्याख्या पूछी जाती है, तो आप भी इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें कि देख कर बाधा विपद बहु विघ्न घबराते नहीं। बाधाएं कितनी आ जाए रास्ते में, कहते ना एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहमन मूल सिद्धि को फूल फल अगाए। एक एक कार्य को साधते जाए हम पूर्ण की ओर अग्रसर होंगे। यही यहाँ पे सरल खड़ी हिंदी बोली में हरिओत जी ने बताने का यहाँ पे हमें प्रयास किया है। आगामी पद हम आगे फिर अंकित करते हैं श्याम पट पे। चले आगे देखें। आगे बताया है कवि ने कि काम को आरंभ करके या नहीं जो छोड़ते, या नहीं जो छोड़ते, सामने करके नहीं जो, सामने करके नहीं जो भूलकर मुँह मोड़ते, भूलकर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से, जो गगन के फूल बातों से वृथा, बातों से वृथा नहीं तोड़ते, आगे संपदा मन में करोड़ों, मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा, बन गया हीरा, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के हाथ से कार्बन कांच को करके दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं, वे उज्जवल रतन, उज्जवल रतन, उज्जवल रतन। आप देखें इसमें क्या बताया है कवि ने, काम को आरंभ करके या नहीं जो छोड़ते, सामने करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो दौड़ते, बन गया हीरा उन्हीं हाथों से कार्बन कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। तो कवि ने बताया है कि कर्मवीर जो व्यक्ति होते हैं उसके बारे में कि काम को प्रारंभ करके वो कभी उसको छोड़ते नहीं हैं, बीच में नहीं छोड़ते, जैसे पहले बताया। फिर बताया कि पूरा करते हैं उस कार्य को, जिस बाधा या जिस समस्या का सामना करते हैं उसे समाप्त करके ही मुँह को मोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूलकर मुँह मोड़ते हैं, जिस समस्या का सामना कर लिया उस समस्या का समाधान करके ही आगे बढ़ते हैं। फिर बताया कि ये जो कर्मवीर होते हैं
ये गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, ये काल्पनिक बातें नहीं करते, यथार्थ की बातें करते हैं। कल्पनाओं में ये उड़ा नहीं भरते हैं कि ये आसमान के जो फूल है वो तोड़ने की वृथा बात नहीं करते। फिर क्या बताए हैं कि संपदा मन में करोड़ों के नहीं जो जोड़ते, मन में इनके काल्पनिक विचार नहीं पनपते। मन में जो संपदा है सोचते हैं वही कर दिखाते हैं। वैसे ही अपने चारपाई पे पड़े पड़े सपने नहीं लिया करते ऐसे जो काल्पनिक हो। फिर बताया कि इनके हाथों में अगर क्या आ जाए, कहते हैं अगर उसका तुच्छ वस्तु आ जाए, कार्बन हाथ में आ जाए, उस कार्बन को वो क्या बना देते हैं, हीरा बना देते हैं। ये कर्मवीर होते हैं। कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रतन, कांच को क्या बना देते हैं, ये रतन में परिवर्तित कर देते हैं। इतने इनमें क्षमता होती है कर्मवीरों में। तो ये यहाँ पे बताया कवि ने कि काम प्रारंभ करके ये छोड़ते नहीं हैं। ये धन दौलत का लालच नहीं रखते, इस कारण करोड़ों की संपदा मन में लाने का विचार ही नहीं रखते। तो कांच और कार्बन का प्रतीक के रूप में यहाँ कवि ने व्यंजित किया है। तो बताया है कि कर्मवीर व्यक्ति असंभव कार्य को भी क्या कर देते हैं, संभव कार्य कर देते हैं। और उनके हाथ में पड़ने पर छोटी वस्तु भी क्या बन जाती है, बहुमूल्य वस्तु बन जाती है। ये कवि ने यहाँ अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिओम जी ने कर्मवीर के माध्यम से कर्मवीर की जो यहाँ कर्मनिष्ठ व्यक्ति की कर्मनिष्ठता, क्षमता आदि का प्रभावी चित्रण किया है। तो बताया यहाँ पे कर्मवीर काम को प्रारंभ करके बीच में ऐसे छोड़ते नहीं है। फिर आगे बताया है कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। वे कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति होते हैं अदम्य साहसी होते हैं, वे दृढ़ निश्चय होते हैं। पर्वत काट कर भी क्या बना देते हैं, आवागमन का रास्ता बना देते हैं। सैकड़ों मरी भूमि नदियां बहा देते हैं, जहाँ पर पानी की कल्पना नहीं कर सकते, मरुस्थल हो, वहाँ कर्मवीर व्यक्ति क्या बहा देते हैं, नदियां बहा देते हैं पानी की। तो ये यहाँ कर्मवीर की विशेषता पर प्रकाश डाला कि काम को प्रारंभ करके या इनको बीच में ये छोड़ते नहीं है, सामने करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते हैं, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते हैं, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, मन में काल्पनिक बातें नहीं लाते, यथार्थ की बातें लाते हैं। कर्मवीर व्यक्ति होते हैं जो हाथ में अगर तुच्छ वस्तु आ गई उसको भी क्या बना देते हैं, हीरा बना देते हैं। और कांच को भी ये रतन में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे होते हैं कर्मवीर। कर्मवीर की यहाँ पे विशेषता बताई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी ने। आगामी रचना है वो हम आगामी वीडियो में इनकी जो शेष बचे हुए इनकी 100% व्याख्या है कर्मवीर की, आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।